अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बता रहा था। हमने पिछले तमाम टेंसेस को कवर कर लिया है। हमारे दो टेंसेस रहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लें कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वॉइस में है वो विल या शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंगली आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, जबकि मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होगा, विल के बाद बी का इजाफा होगा, जबकि शैल के बाद बी का इजाफा होगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब फिंगर टिप्स में होंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के काबिल होंगे। तो चलें जी, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। आपने देखना है कैसे हमने तब्दीलियाँ की। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ज़ेरे नज़र हमारे फर्स्ट सेंटेंस है आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो इसमें आई फ़ाइल है जबकि यू मफ़ूल है। हम इनकी जगह चेंज करेंगे। यू जब न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा तो इसके अकॉर्डिंगली विल का इस्तेमाल करेंगे, फिर बी होगा और उसके बाद टॉट टीच की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जबकि आई जब मफ़ूली हालत में जाएगा उससे पहले बाय का इस्तेमाल करेंगे और मी इसकी मफ़ूली हालत है। तो अगला देखते हैं सेंटेंस ही विल टीच हिम। इसमें शी और हिम की हम जगह रिप्लेस करेंगे। हिम जब न्यू सब्जेक्ट बनेगा तो फ़ाइली हालत में ये ही में बदल जाएगा, जो कि शी जो मफूली हालत में जब जाएगी तो ये हाल में बदल जाएगी। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से पैसिव वॉइस में होगा, ही विल बी हेल्प्ड बाय हर। बी के बाद हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगले सेंटेंस को देखते हैं, दे विल बाय अ कार, वो एक कार ख़रीदेंगे। इसमें दे और आकार की हम जगह चेंज करेंगे। जब आकार न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा तो इस तरह से होगा, अ कार विल बी बॉट बाय देम। बाय की हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। दे जब ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा तो ये देम में बदल जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि सिंपल सेंटेंसेस आपके सामने रखूं और इनकी तब्दीलियों को बता सकूं। तो आप इसके सबसे पहले तो आप इसके हेल्पिंग वर्ब्स को याद करें और तब्दीलियों को याद रखें। पैसिव वॉइस में मैंने बारहा आपको बताया है कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब का भी लाजमी इस्तेमाल करेंगे। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह को चेंज करेंगे और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम देखेंगे कि फ़ाइली हालत कौन सी है और मफूली हालत कौन सी है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें और पर्सनल प्रोनाउन की लेक्चर को ख़ास तौर पे देखें। उससे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने में आसानी होगी। कमेंट्स में फ़ीडबैक दिया करें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोगों ने क्या सीखा है। कम्युनिटी में भी पार्टिसिपेट किया करें, उससे भी आपकी लर्निंग में इजाफा होगा। तो अब मैं आपको कुछ मज़ीद एग्जाम्पल बताता हूँ, तो देखते हैं मिलकर इसको हल करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे। अब हम देखेंगे जी नेगेटिव सेंटेंसेस को सिंपली एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हों या पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हों, आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा करना है। तो बाकी तब्दीलियाँ एज इट वैसी ही होंगी। तो सेंटेंसेस मैंने वही लिए हैं, सिर्फ नोट का इस्तेमाल किया है ताकि आप कंपैरिजन कर सकें नेगेटिव और सिंपल सेंटेंसेस का। तो अगर नेगेटिव इसका बनाना हो तो ये ऐसे होगा, आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। इसमें वैसे ही हम जगह चेंज करेंगे, यू सबसे पहले आ जाएगा। यू विल के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे, बी है, फिर उसके बाद टॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बाय है और आई मफूली हालत में जाके मी में बदल जाएगा। शी विल नॉट हेल्प हिम, वो उसकी मदद नहीं करेगी। तो हिम और शी की हम जगह बदलेंगे। हिम फाइली हालत में आके ही हो जाएगा। ही विल नॉट बी हेल्प बाय हर, शी जब मफूली हालत में जाएगा तो ये हर में बदल जाएगा। दे विल नॉट बाय अ कार, वो नई कार नहीं ख़रीदेंगे। ये नेगेशन है कि वो नई कार नहीं ख़रीदेंगे। आ कार जब न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा उसके बाद हम विल का इजाफा करेंगे। उसके बाद नॉट है, फिर बी है, फिर बॉट बाय की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और बाय देम दे जो है मफूली हालत में जाके देम में बदल जाएगा। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब भी हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, खा वो एक्टिव वॉइस हों या पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हों, तो हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इजाफा करते हैं और बाकी तब्दीलियाँ आपने वैसे ही करनी है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इस स्ट्रक्चर को आप माइंड में रखें और इसके साथ आप रेलिवेंट और भी मिलते जुलते सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें ताकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएं। और बाकी अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को रीविज़िट करना चाहते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो उससे आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को जान सकेंगे। ख़ास तौर पर 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अब मैं आपको मज़ीद कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ
जो कि इंट्रोगेटिव हैं। इंट्रोगेटिव में आपने सिंपल एक बात याद रखनी है, खा एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हों या पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हों, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले जाना है और बाकी तब्दीलियां हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी, देखते हैं विल यू टेक टी, क्या आप चाय पियेंगे। तो इसमें आपने ये जानना कि यू हमारा सब्जेक्ट है, टी हमारा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों की हम जगह चेंज करेंगे। विल टी बी टेकन बाय यू, टी जब न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा उसके बाद हम बी का इजाफा करेंगे, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी और यू मफूली जगह पे चला जाएगा। एंड पे क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी प्लेस करना है। हु विल बेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा। इसमें हमने देखा कि हु जो है ये बाय होम में बदलेगा, बाय होम विल द कैट बी बेल्ड। तो इसमें आप देखें कि कैट जो है ये इसको हम लेकर आएंगे शुरू में, तो क्योंकि इसमें हु का हमें पता नहीं है इसलिए वो बाय होम में बदला और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। व्हाट विल यू राइट, आप क्या लिखेंगे या तुम क्या लिखोगे। व्हाट विल बी रिटन बाय यू, राइट की थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल की रिटन, जबकि यू जो है एज इट वैसे ही रहेगा और हम इसमें क्वेश्चन मार्क का इजाफा करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, खा वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो या पैसिव वॉइस सेंटेंस हो। और एक चीज़ आपने और देखी कि हु को हमने बाय होम में चेंज किया जबकि व्हाट एज इट वैसे ही रहा। तो अगर WH फैमिली में से कोई भी वर्ड आएगा वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा, जिसमें हु है, जैसे बाय होम है, व्हाट है, व्हेन है, वाई है, हाउ है। अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले प्लेस करेंगे। तो आप इन तमाम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और इस स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इससे आपके स्पोकन और रिटन में बेहतरी आएगी। तो अब मैं आपको मज़ीद कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ ताकि आप क्लैरिफाई कर सकें फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। तो हम देखते हैं जी एग्जांपल्स। विल शी कोम हर हेयर, क्या वो अपने बालों में कंघी करेगी। तो इसमें हम देखेंगे कि हर हेयर जो है ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा जबकि शी जो है ये हर में बदल जाएगा। विल हर हेयर बी कोम्ड बाय हर, तो एंड पे क्वेश्चन मार्क जाएगा। विल आई टीच यू, क्या मैं आपको पढ़ाऊँगा। विल यू बी टाट बाय मी, इसमें हमने देखा एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट है जबकि यू जो है ये ऑब्जेक्ट है। हम आई और यू की जगह को बदलेंगे, यू जो है ये न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा, आई जो है ये मफूली हालत में मी में बदल जाएगा। विल दे कुक डिलीशियस फूड, क्या वो मज़ेदार खाना पकाएंगे। इसमें दे और डिलीशियस फूड को हमने उठाना है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो सिर्फ एक वर्ड को उठाते हैं जबकि हमने पूरा ऑब्जेक्ट जो है उसको उठाना है। इसमें डिलीशियस फूड जो है ये ऑब्जेक्ट है। विल डिलीशियस फूड बी कुकड बाय दैम, दे जो है जब ये मफूली हालत में गया तो ये दैम में बदल गया और एंड पे क्वेश्चन मार्क जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि आज के लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बता सकूं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में बता सकूं। मैंने आपको एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब्स को जानें और फिर एक चीज़ याद रखें कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे इंग्लिश वर्ड्स, वोकेबलरी आइटम्स, सेंटेंसेस, प्रोनंसिएशन और मैं आपको ग्रामर के बारे में बताता रहूं और इससे इंशाल्लाह आपके स्पोकन और रिटन में बेहतरी आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखिएगा। रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को समेटने की कोशिश करें, दुआओं में याद रखें ताकि आपके लिए रोज़मर्रा की बुनियाद पे कुछ ना कुछ नया ला सकें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो ताकि हम इल्म सीखते रहें, सिखाते रहें, दूसरों की ज़िंदगियों में बेहतरी का बाइस बने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।